ताइफ के सफर से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो हज के महीने शुरू हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तूर के मुताबिक कबाइल के कैंपों और हाजियों की मजालिस में जाकर तबलीग शुरू कर दी। जिस सरगर्मी से आप तबलीग करते थे, कुरैश का ताक़ुब भी उतना ही शदीद होता था। इसी गर्मा गर्मी में कुछ पाक नफूस ऐसे भी निकल आए जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का अहद कर लिया था। ये यसरब के 6 आदमी थे जो हज के लिए आए थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अपनी गर्दनें कबूल हक के लिए खम कर दी और कलमा शहादत पढ़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को फरमाया, मेरी जिंदगी का मकसद इसी दावत की इशाअत है। मक्के की जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। क्या ये मुमकिन है कि मैं आपके साथ यसरब चलूं और उसको इस्लाम की तबलीग का मरकज बना लूं? यसरब के 2 बड़े कबाइल औस और खजरज में 120 साल से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसके नतीजे में मशहूर लड़ाई जंगे बुआस हुई और इतनी खूनरेजी हुई कि दोनों कबाइल के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। इस जंग का अभी कुछ अरसा कबल ही इख्तिताम हुआ था, इसलिए अहले यसरब के जज्बात बरंगेख्ता थे, दिमागों में नफरत भरी हुई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन हालात में मदीने तशरीफ लाने की दावत देना सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाना नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा पुरखतर इक़दाम था। इसलिए उन लोगों ने यसरब के हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के लिए नामुवाफिक करार दिए और वादा किया कि 1 साल की मोहलत दी जाए ताकि आपकी तशरीफ आवरी के लिए हालात साजगार किए जा सके। वादा पूरा करने की बेहतरीन मिसाल इन 6 हजरात ने अपने अमल से पेश की। बाहमी नफरत और बुग़्ज़ व अदावत के दहकते माहौल में उन्होंने ऐसे सलीके से काम किया कि जंग बुआस के इश्तियाल अंगेज तज़किरों के बजाय हर एक घर में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का चर्चा होने लगा। चुनाचे आइंदा साल सन 11 नबवी को हज के मौके पर मदीने के 12 अफराद मीना के मैदान में उक़बा नामी घाटी में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। तारीख़ इस्लाम में इस बैत का नाम बैत उक़बा ऊला है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत में 6 बातों का अहद लिया, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी और जिना नहीं करेंगे, औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बोहतान नहीं बांधेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करेंगे। ये मुआहिदा अमल के लिए था और अमल के लिए मुअल्लिम और मुरब्बी की जरूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु को बतौर मुअल्लिम साथ रवाना कर दिया। हजरत मुसअब की रहनुमाई में इन 12 हजरात ने न सिर्फ मदीने बल्कि मदीने से बाहर कुबा तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया था। आइंदा साल सन 12 हिजरी को 72 अफराद मैदान मिना में मौजूद थे। 11 जिलहज की रात चांद आधी मुसाफत तय कर चुका था। जब तमाम लोग सो गए तो ये लोग तय करदा उसी उक़बा नामी घाटी में जमा होने लगे जहां पिछले साल 12 अफराद ने बैत की थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के साथ वहां तशरीफ ला चुके थे। चुनाचे जब सब आ गए तो हज़रत अब्बास ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए फरमाया, आप लोग जिस इरादे से आए हैं उसकी हसासियत का बखूबी अंदाजा कर लिया होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का मतलब पूरे अरब की मुखालिफत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान बनु हाशिम में हर तरह मोहतरम और बाइज्जत है। हम लोगों ने हमेशा दुश्मनों के मुकाबले में आपकी हिफाजत की है। अब तुम लोग इनको अपने वतन ले जाने के ख्वाहिशमंद हो तो सुन लो, सारा अरब एक कमान से आप पर तीर बरसाएगा। अपनी ताकत और हिम्मत का खूब मवाजना कर लो। अगर मरते दम तक पूरे अरब के मुकाबले में साबित कदम रह सकते हो तो बेहतर, वरना अभी किनारा कश हो जाओ। ये सुनकर हजरत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अपनी जानों से ज्यादा करेंगे। हजरत अबुल हैसम ने कहा, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ, एक बात वाज़ेह करनी है। यहूदियों और दूसरे कबाइल से हमारे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात अब बाकी नहीं रहेंगे, मगर ऐसा तो ना होगा कि जब अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमा दे तो आप हमें छोड़कर अपने वतन मक्के चले आए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो मुस्कुराते हुए फरमाया, ये नहीं हो सकता। आपका खून मेरा खून, आपकी नाकामी मेरी नाकामी, मैं आपका आप मेरे। जिससे तुम्हारी जंग उससे मेरी जंग, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। इसके बाद तमाम लोगों ने बैत की जो बैत उक़बा सानिया के नाम से मशहूर है। मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों को अब एक मुस्तकिल पनाहगाह मिल गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की न सिर्फ आम इजाजत दे दी थी बल्कि एक उसूल तय कर दिया था कि जो दायरा इस्लाम में दाखिल होगा उस पर लाजिम है कि वो मदीने मुनव्वरा को अपनी क़यामगाह बनाए। सहाबा कराम ने मदीने की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। कुफारे मक्का को पता चला तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह की
रुकावटें डालना शुरू कर दी, मगर खुफिया तौर पर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता अक्सर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम मदीने मुनव्वरा चले गए। मक्के में सिर्फ वही हजरात रह गए जो काफिरों की कैद में थे या अपनी गुर्बत की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप मक्के में ही मुकीम रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को भी आपने रोक लिया था, लिहाजा शमए नबूवत की ये दोनों परवाने भी आपके साथ मक्के में ही ठहरे हुए थे।